The technique of the construction increased बिल्डिंग निर्माण की जो विधियां थी पॉपुलेशन और समाज के अंदर सिविलाइजेशन होने के कारण बहुत जरूरी हो गई। पहले क्या था, हम हट के अंदर रहते थे इंसान, अब हट से हम क्या हुआ, जैसे जैसे सिविलाइजेशन और पॉपुलेशन इंक्रीज होती चली गई तो हमारी रिक्वायरमेंट समाज की भी बढ़ती चली गई। विच डेवलप द आर्ट ऑफ द बिल्डिंग हाउसेज, जिसने बिल्डिंग हाउसेज की मांग को बढ़ाया है। तो इसके अंदर क्या था, हमारी बिल्डिंग की कैसे है, किसी कंट्री की डेवलपमेंट, किसी कंट्री का कितना विकसित हुआ है उसके बिल्डिंग निर्माण के ऊपर भी डिपेंड करता है। कैसे, उसकी बिल्डिंग निर्माण सभी क्षेत्र के अंदर प्रभाव डालता है, जैसे इंडस्ट्री है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, एजुकेशन है। इसकी जो जितनी अच्छी टेक्निक हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की होगी, हमारे इंस्टीट्यूशन उतने ही स्तर के बनेंगे, उतने ही उसके अंदर गुणवत्ता ज्यादा होगी, उतना ही उनका स्टेटस अच्छा होगा। तो ये हमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन क्यों चाहिए, इंसान को हमें बचाना है, पॉपुलेशन को बचाना है। किससे बचाना है, रेन से, सन रेज से, स्नोफॉल से, स्नो डस्ट से हमने इंसान को, मानव को सेव करना है। डैम्पनेस से, लाइटनिंग से, थंडर तौर में, और उसको प्राइवेसी प्रोवाइड करनी है। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की टेक्निक की, राइट। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इस टेक्निक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ ए बिल्डिंग। तो इकोनॉमिकल बिल्डिंग होनी चाहिए, लोड उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ड्यूरेबल होनी चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए, उसकी प्लानिंग उसी ढंग से होनी चाहिए कि उसका मैक्सिमम यूज किया जा सके। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्निक से हम निकाल लेते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी मशीनरी हमने यूज करनी है कि हमारी रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन और टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन भी कम लगे। सेकंड, आने वाले टाइम के अंदर बिल्डिंग की रिपेयर भी हम आसानी से कर सकें। ये सभी चीजें हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के इस सब्जेक्ट में से, इसमें सब्जेक्ट से अध्ययन करते हैं। बिल्डिंग को कई तरीकों से बांटा गया है, क्लासिफिकेशन बिल्डिंग की कही हुई, क्लासिफिकेशन ऑफ द बिल्डिंग की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेंसी, जैसा उसके अंदर रह रहे हैं, जैसा उसको हम यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से बिल्डिंग की क्लासिफिकेशन क्या है। फर्स्ट, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, जो रेजिडेंशियल आवास, रहने मात्र ही जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाते हैं उसे रेजिडेंशियल बिल्डिंग बोलते हैं। एजुकेशनल बिल्डिंग, वो भवन जो हम एजुकेशन, शिक्षा के लिए, यूनिवर्सिटीज हैं, शिक्षा के लिए, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं के लिए बनाते हैं, उनको एजुकेशनल बिल्डिंग बोलते हैं। ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस के आपको जानते हो, ऑफिस के कई काम होते हैं जहाँ सिर्फ कार्यालय होते हैं, हमारे समाज के कुछ काम ऑफिस पे ही निर्भर करते हैं, कुछ कानून कायदे, कुछ चीजें हैं वो जो ऑफिस में ही हल होती हैं। उसके लिए जो बिल्डिंग बनाई जाती है, जो भवन निर्माण किया जाता है, उसको हम ऑफिस बिल्डिंग बोलते हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ऐतिहासिक बिल्डिंग है, आपको देखा लाल किला है, इतिहास का है, ठीक है, जामा मस्जिद है, वो इतिहास है, बिरला मंदिर है दिल्ली के अंदर, इतिहास है, लाल ताजमहल है, वो इतिहास है। जितने मंदिर गुरुद्वारे जो पुराने होते हैं, जिसके अंदर हिस्ट्री, हमारे जो धार्मिक देवता इत्यादि या हमारी धार्मिक परंपरा से जो व्यक्ति, जो पर्सनैलिटी आई हैं, उसके लिए, उसकी यादगार के लिए जो बिल्डिंग बनाई जाती थी है, उनको हिस्टोरिकल बिल्डिंग कहते हैं। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, भवन जिसके अंदर उद्योग, जिसके अंदर हम अपनी औद्योगिक कार्य करते हैं, हम किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, उसको औद्योगिक बिल्डिंग। कमर्शियल, दुकानें हैं, व्यापार करते हैं हम लोग, दुकानें अलग अलग टाइप की होती हैं, उसके लिए उसको कमर्शियल बिल्डिंग बोलते हैं। स्टोरेज बिल्डिंग, अब हमारे गोदाम है, फूड ग्रेन्स हैं, उसको हम स्टोर करके रखते हैं, उसके लिए जो बिल्डिंग बनाई जाती है उसको हम स्टोरेज बिल्डिंग कहते हैं। असेंबली बिल्डिंग, हम इकट्ठे होते हैं लोग, जैसे मंदिर में इकट्ठे हुए, असेंबली हॉल बनाए जाते हैं, कम्युनिटी सेंटर होते हैं, उनको हम असेंबली बिल्डिंग बोलते हैं। रिक्रिएशनल बिल्डिंग,
मनोरंजन के लिए जो बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, जो भवन निर्माण किया जाता है, उसे रिक्रिएशनल बिल्डिंग बोलते हैं। जैसे होटल हैं, क्लब हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, ये सारी चीज़ें रिक्रिएशनल में आती हैं। पब्लिक बिल्डिंग अंदर जो बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, ये बिल्डिंग बनाई जाती हैं। उनका बिल्डिंग की जो डिज़ाइन है, जो उसकी सारा डिज़ाइन, उसका स्पेस, उसके अकॉर्डिंगली बनाया जाता है कि पब्लिक उसका मैक्सिमम यूज उठा सके। पब्लिक बिल्डिंग में आता है। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, जैसे यूनिवर्सिटी हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, उनकी बिल्डिंग को हम इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग बोलते हैं। हैजर्ड्स बिल्डिंग, जहाँ पर हम जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं, जो जैसे हथियार हैं, उसको लिए अलग सेफ, ताकि उससे कोई नुकसान ना हो, उसके लिए अलग से बिल्डिंग का डिज़ाइन, साइज, दरवाजे, खिड़कियाँ सभी उसके डिज़ाइन के ऊपर बनता है। उनको हैजर्ड्स बिल्डिंग बोला जाता है। ये है क्लासिफिकेशन। जैसी ऑक्यूपेंसी होती है, उसके अकॉर्डिंग बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं, साइज निकालते हैं, वैसे ही उसके अंदर दरवाजे, खिड़कियाँ, सभी चीज़ें, उसकी दीवारें, सभी चीज़ें उसके अनुरूप बनाई जाती हैं, ताकि वो भविष्य के अंदर वो ठीक उसका प्रयोग किया जा सके। सेकंड, क्लासिफिकेशन ऑफ द बिल्डिंग डिपेंड्स अपॉन डिजाइन एंड टाइप ऑफ मटेरियल। किस मटेरियल से हमने वो बिल्डिंग बनाई है, स्टोन बिल्डिंग है, ब्रिक बिल्डिंग है, वुडन बिल्डिंग है, तो उसको उसके नाम से हम उसको पुकारते हैं। और डिजाइन, उसके अंदर फायर रेजिस्टेंस कितनी है, ए क्लास की फायर रेजिस्टेंस है, बी क्लास की है, सी क्लास की है। जो इस टाइप की बिल्डिंग बनती है, इसकी क्लासिफिकेशन हम इसकी क्लासिफिकेशन उसके अकॉर्डिंगली बना देते हैं। इसके यहीं पर क्लासिफिकेशन दो ही दायरों के अंदर आती है। उसके अंदर डिफरेंट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग का पार्ट डिफरेंट है। बिल्डिंग के दो पार्ट होते हैं, एक होता है फाउंडेशन, एक होता है सुपर स्ट्रक्चर। फाउंडेशन जो जमीन से नीचे है, सब सॉइल के नीचे होता है। सुपर स्ट्रक्चर वो ऊपर होता है। किंतु यहाँ रोक आके अब इसको